1990 में जो कश्मीरी हिंदू पलायन किए थे उन पे कब्जा किसका है? कश्मीरी मुसलमानों का। तो वो हिंदुस्तान के गद्दार हुए और कश्मीरी हिंदुओं के गद्दार हुए, तो भारत के कैसे हो गए? मुझे इसका जवाब चाहिए ना। देश की जनता सरकार ये नियम बनाए ना कि जिसके घर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाएंगे सबसे पहले उनको जेल में डाला जाएगा। जो LIC के बाद इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवाता है। जो कहता है कि मरने के बाद जो है आप 72 हूरों के पास चले जाओगे, तुम गाजी बन जाओगे, ये बन जाओगे, फलाना बन जाओगे। 70% मुसलमान जो है वो ईमानदार है, देश नहीं, मैंने 20% बोला है, 20 या 30% बोला है मैंने। मैंने 20% मुसलमान ही खराब है ना। 80% मुसलमान अच्छा है ना। 20% सही है, 80% खराब है। आप वहाँ 2 महीने पहले 500 रुपए की लालच में इन लोगों को लेके गए, तो पहले उनकी जांच करो ना कि टूर ऑपरेटर से लेके वो खच्चर वाले जो मिले हुए थे वहाँ ले कैसे गए। भैया यहाँ पे प्योर जो लोग मरे हैं उनकी, और जो वहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर हैं उनकी गलती है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने कहा आतंकवादी है, पाकिस्तान वाले भेजते हैं। भैया आतंकवादी तो सबसे सच्चा इंसान होता है। हाँ, आतंकवादी एकदम सच्चा इंसान होता है। वहाँ से पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ आतंकवादी सच्चा होता है। सुनिए, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। पहलगाम हो जाता है, दिन बीत गए हैं, इंतजार किया जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मोदी सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहला मेरी एक ही डिमांड है सरकार से, जिस तरीके से देश के गद्दारों के साथ मिलके हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है, हमें भी इनोसेंट लोगों की लाशें चाहिए। वो पानी बंद करने से आती हैं, वो बम मारने से आती हैं। मुझे किसी पाकिस्तानी आर्मी अफसर नेता से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी मदरसे से कोई शिकायत नहीं है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पाकिस्तानियों की लाशें चाहिए, वो भी उस तरीके की जो निर्दोष जनता है। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि एंड ऑफ द डे जो उसका फायदा उठा रहा है पहले उसको टारगेट कीजिए। मेरे पास 2 एग्जाम्पल है, मैं आपको दे देता हूँ। 1946 नागासाकी और हिरोशिमा, अगर अमेरिका वाले जापान की मिलिट्री पे अटैक करते तो क्या वर्ल्ड वॉर रुकता? उन्होंने निर्दोष लोगों की चीखें निकाली, विद इन 5 आवर जापान सरेंडर कर गया। उसके पहले 20 से 30 लाख चाइनीजों का वो कत्लेआम कर चुके थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? दूसरा उदाहरण 1990 कश्मीर, कहते हैं ना कि हम तो अपने लिए जान दे देंगे। 26 मारे गए, उसका दुख नहीं है, एक मारा गया उसके लिए सब कह रहे हैं कि भैया इस आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। एक मारा गया ना, वो अपनी रोजी रोटी बचा रहा था या इनको बचा रहा था? वो इंसान किसी को सामने का तो यही कह रहा है कि वो उनको बचा रहा था, बचाते वो शहीद हो गया। बंदूक छीनने की उसने कोशिश करी है, इस वजह से वो मरा है। बंदूक छीनने की कोशिश करी, इस वजह से मरा है। अब यही बात ये उठा के देखिए कि 1990 में जब कश्मीर हुआ था, उसके बाद वहां से जो हिंदू पलायन किए थे उनके घरों पे कब्जा किसने किया हुआ है? किसने किया? वही जो एक मर गया था यहाँ पे पहलगाम में। भैया वहां पे 99% जो कश्मीरी हिंदुओं का भाई होने का दावा कर रहे थे उन्होंने ही कब्जा किया उनकी प्रॉपर्टी पे, उनकी जमीनों पे, उनके घरों पे। कि उन लोगों ने कब्जा किया जो कहते हैं कि पाकिस्तान से आए थे और हिंदुओं को निकाला था। कौन कब्जा किया हुआ है? तो भैया गद्दार तुम्हारे देश में बैठे हुए हैं। भैया ये टूर ऑपरेटर जो हैं वो हमारे इंडियन को, हम लोगों को बेवकूफ बनाने में 500 रुपए की लालच में हम अपनी जान गंवाने को तैयार हैं। गद्दारों को इलाज कैसे बांधा जाएगा? चलिए, कश्मीर में तो आपने कह दिया दूसरे मुल्क से आए थे, ये मुर्शिदाबाद में कौन सा मुल्क वाले होते हैं? उत्तराखंड में कौन सा मुल्क वाले होते हैं? इनका इलाज कैसे बांधा जाएगा? आप गलत समझ रहे हैं। 1990 में जो कश्मीरी हिंदू पलायन किए थे उन पे कब्जा किसका है? कश्मीरी मुसलमानों का। तो वो हिंदुस्तान के गद्दार हुए और कश्मीरी हिंदुओं के गद्दार हुए, तो भारत के कैसे हो गए? मुझे इसका जवाब चाहिए ना। आपका आतंकवाद, मानवता जो भी है वो कहाँ गया? भैया मैंने अपने दोस्त को बुलाया, तुम्हारा कैमरा तोड़ दिया, बाद में 500 रुपए में खरीद लिया। वो मेरा दोस्त तुम्हारा दुश्मन हुआ कि मैंने जो तुम्हारी 25,000 की चीज 500 में ली है वो दुश्मन हुआ? सही बात। मैं दुश्मन बना कि नहीं? सही बात। मैं हूँ कि नहीं हूँ? तो सरकार को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उनका भी इलाज होना चाहिए जो लोग वहाँ पे बैठे हैं। इलाज होगा कैसे, वही तो सवाल है। अब आप इलाज कैसे होगा? क्योंकि मुर्शिदाबाद में नहीं कर पा रहे, पड़ोसियों को कैसे करोगे? अरे मैं बताता हूँ। इलाज ऐसे होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने घर में मेड रखनी है, वो भी इनलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या। फैक्ट्री में लेबर रखना है, इनलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या। बिल्कुल। किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को काम पे मत रखिएगा, बहुत गलती करेंगे ना। हिंदू को भी मत रखिएगा, इनको रखिए। उसके बाद आप अपनी रेकी करवाइए, आप अपने घर में चोरी करवाइए, उसके बाद आपका मर्डर हो जाए, उसके बाद रोना शुरू कर दीजिए कि इसमें सरकार की गलती है। भैया इस देश के जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, जिन लोग बंगाल से लेके यहाँ तक जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को काम पे रखा है, उसकी गलती है कि सरकार की गलती है?
अरे तो उनको अंदर आने रोकना ही तो सरकार का काम है ना, फिर आने कैसे दिया जा रहा है? अब कैसे धरपकड़ की जा रही है रोहिंग्याओं की, अब कैसे धरपकड़ की जा रही है पाकिस्तानियों की? सरकार का तो बनता है ना राइट की भाई वो काम करे। जब पुलवामा होगा तभी होश में आओगे, जब उरी होगा तभी होश में आओगे, या जब पहलगाम होगा तभी होश में आओगे। उससे पहले क्या करते रहते हैं? उसके पहले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं। अरे बिल्कुल है। अरे मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरे घर में बीबी नहीं है, मोदी जी मेरी रोटी बनाओ आके। देश की जनता तो कह रही है ना एनआरसी करो, देश की जनता कह रही है एनआरसी करो, क्यों नहीं करते हो? 11 साल से बैठे हो सत्ता में, सत्ता का सुख भोग रहे हो। देश की जनता सरकार ये नियम बनाए ना कि जिसके घर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाएंगे सबसे पहले उनको जेल में डाला जाएगा। ये तो नियम बनाया नहीं सरकार ने कभी। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता नहीं था कि इमिग्रेशन नाम की चीज भी कोई होती है। बिल्कुल कह रहे हैं जैसे हमारे देश के इनोसेंट लोगों को मारा गया, वैसे ही पाकिस्तान के इनोसेंट लोग चाहिए। आर्मी से फर्क नहीं पड़ता, हमारे नागरिक मारे गए, उधर के नागरिक भी चाहिए। मैं इस बात से खंडन करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं मानता, वो तो देश बर्बाद है। पाकिस्तान आज अपने आप को बर्बाद घोषित कर चुका है, और आधे से ज्यादा जमीन पे कब्जा चाइना ने कर चुका है उसके जमीन। तो वो तो बर्बाद है। हम तो भैया आज कहीं ना तो कोई समरे हैं। कोविड इतनी बड़ी आपदा हमारे हिंदुस्तान पे आई, जब सारा देश बर्बाद हो गया तो भारत उस टाइम पे अपने आप को स्थिर रख के और आज कहीं ना तो कहीं एक स्टैंड पे बैठा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि युद्ध कहीं ना तो कहीं हमारे देश को और फिर पीछे कर देगा। तो युद्ध कहीं ना तो कहीं मैं नहीं मानता सही चीज है। जिस तरह से मोदी जी ने 5 डिसीजन लिए हैं ना अभी कि भाई उनका पानी रोक दिया, अटारी बॉर्डर पे, तो इन सब चीजों के साथ साथ जो उनके साथ जो हमने ट्रेड वर्क कर रखे हैं उस पर भी आने वाले समय में रोक लगे, ताकि जो ये वही बात कह रहे हैं जैसे पानी रोका गया है, बूंद बूंद को तरसा दो। बिल्कुल। और तरसाने के बाद उनकी भी लाशें चाहिए। यही होना चाहिए कि उसको फील होना चाहिए। देखिए आज मैं ये नहीं मानता कि 100% मुस्लिम खराब है। 10-15-20% मुस्लिम जो है वो सही भी हैं, जो भारत से प्यार करते हैं। तो कहीं ना तो कहीं उनका माइंड वॉश करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखिए मेरी बात देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो LIC के बाद इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवाता है। जो कहता है कि मरने के बाद जो है आप 72 हूरों के पास चले जाओगे, तुम गाजी बन जाओगे, ये बन जाओगे, फलाना बन जाओगे। तो ये जो है कहीं ना तो कहीं गलत मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप जो है मर जाओ, आप बम बन के फूट जाओ कहीं पे, आपको जो है अल्लाह अपने 72 हूरों से मिलवा देगा। इस तरह का कहीं ना तो कहीं गलत प्रोपेगेंडा चला के और इनको जो है बहकाया हुआ है। इनमें एक शब्द होता है अलतकिया, उसी की बुनियाद पे जो आज कश्मीर में जो चीजें हुई हैं वो सेम उसी की चीजें पे हुई हैं कि जब तक आप जो है माइनॉरिटी में हो तब तक आप भाईचारा दिखाओ, और जब आप अपनी शक्ति में आ जाओ तो उसको जो है मारो। जब तक वो कुरान ना पढ़े, जब तक वो इस्लाम ना कलमा ना पढ़ ले, तब तक उसको मारो, पूरी शक्ति से मारो। इन्होंने कहा देश का 20 से 30%, 30% नहीं 70% मुसलमान। पसमानदा समाज भी ले रहा हूँ ना। रुक जाए 70% मुसलमान जो है वो ईमानदार है। देश नहीं मैंने 20% बोला है, 20 या 30% बोला है मैंने। मैंने 20% मुसलमान ही खराब है ना। 80% मुसलमान अच्छा है ना। 20% सही है, 80% खराब है। ये बात बोलिए मैंने, बात को सही से बोला। अरे 20% भी सही है, नजर आता है 20% सही। अच्छा एक बात बताइए कि जहाँ 80% खराबी हो और 20% अच्छे हो तो आप सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 16 अगर 20 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ मुसलमान आपके दुश्मन हैं, तो आप पहले 16 करोड़ से निपटेंगे कि बाहर वालों से निपटेंगे? देखिए बात को समझिए भैया। उन लोगों ने, जिन लोगों ने टूर ऑपरेटर हो, जहाँ ये सर्कुलर था कि आपको 20 जून के बाद वहां से जाना है, वहां से पहलगाम यानी कि जम्मू कश्मीर अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। आप वहाँ 2 महीने पहले 500 रुपए की लालच में इन लोगों को लेके गए, तो पहले उनकी जांच करो ना कि टूर ऑपरेटर से लेके वो खच्चर वाले जो मिले हुए थे वहाँ ले कैसे गए। अरे तो यही तो चीज है ना आतंकवाद। देखिए जहाँ पे जो चीज जायज सवाल बनता है, कैसे गए थे वहाँ, कैसे गए? जब अनाउंसमेंट जब तक बताया नहीं पुलिस को, पुलिस से परमिशन ही नहीं ली, आर्मी से परमिशन नहीं, तो कैसे चले गए? तो लोकलों को तो ढूंढना पड़ेगा ना, जो लोकल में देश के गद्दार बैठे हैं। खुद मरे हैं लोग बाग, क्योंकि जैसा मैंने अभी सुना था कि इंटेलिजेंस ने बोल दिया था भाई वहां पे ऐसी कोई गतिविधि होने वाली है, फिर भी लोग जो है गए हैं। तो वहां की आज देखिए मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है कि मोदी जी ने करवा दिया, आर्मी ने करा दिया। अरे आपकी वहां की लोकल पुलिस क्या कर रही थी? वो क्यों नहीं थी वहां पे? जब संवेदनशील एरिया था, जब सेंसिटिव एरिया था, तो आपकी पुलिस भी तो जानी चाहिए थी उधर पे। आधे मैं कहता हूं 1.5 घंटे बाद वहां पे पुलिस आई है। भैया यहाँ पे प्योर जो लोग मरे हैं उनकी, और जो वहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर हैं उनकी गलती है।
इसकी जांच होनी चाहिए कि जो लोग लेके गए हैं, जो लोग चले गए उनकी गलती, वो जानबूझ के मरने गए थे। एक मिनट मैं बताता वो जानबूझ के मरने गए थे वहाँ। मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं विजिट करने जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि भैया चलो पालिका गेट नंबर 2 पे, सरकार का परमिशन नहीं है लेकिन तुम मेरे को 500 रुपए दो, वो जगह जाने का, तुम जून में जा सकते हो, वहां जाने का 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा। भैया जो मीडिया देखा है, सरकार का रिपोर्ट देखा, सारे देखे, उनके हिसाब से तो कश्मीर पीसफुल है ना, कश्मीर में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो भैया वहाँ के जो लोकल टूर ऑपरेटर ने आपके सामने जो भ्रम जाल फैलाया, इसकी जांच कौन करेगा? तो लोकल टूर ऑपरेटर की जांच करो ना, जो जिन लोगों की हत्या कर दी गई उसमें उनकी गलती कहाँ से नजर आती है? उनको अरे लोकल से जवाब दो ना। मुर्शिदाबाद होता है, देश की सरकार ना तो देश की सरकार ना तो पाकिस्तान से लड़ सकती है, ना देश वाले गद्दारों से लड़ सकती है, तो बैठी क्यों है फिर? इस्तीफा दो और इलेक्शन करवाओ दोबारा। सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार क्या करे भाई? क्या नहीं करेगी सरकार? अरे सरकार आप कहे तो सही। नेशनल इलेक्शन सरकार जो कर रही है, सरकार तो कोशिश कर रही है, सरकार आज बांग्लादेशियों पे कार्रवाई कर रही है। मैंने तो बताया कि भैया फैक्ट्री में तुम रखते हो, कितने मुसलमान हैं जो उनको काम पे रखते हैं? सबसे ज्यादा हिंदू काम पे रख रहे हैं, तो भैया रूल बनाओ ना पहले। एनआरसी क्यों नहीं हुआ फिर अभी तक? अरे एनआरसी बाद में क्यों नहीं हुआ? एलियन एक्ट लाइए। एलियन एक्ट, अरे एक तो एक्ट लागू कर नहीं पा रहे हो 11 साल में। सीए नागरिकता देने में तुम्हारे पसीने छूट गए, शाहीन बाग बंद कराने में तुम्हारे पसीने छूट गए, तुम एलियन एक्ट की बात कर रहे हो लाने के लिए। एनआरसी पे क्यों नहीं अभी तक बात हुई? जब मोदी सरकार छाती ठोक के कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों को बाहर भगाएंगे। ओके सुनिए, जो चल रहा है इस देश में, जो चल रहा है, जो पहलगाम में हुआ है, इसमें इसके लिए आप टूर ऑपरेटर और खच्चर वालों को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इससे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और देश के लोगों को दर्द होता है तो उनको डिपोर्ट करो, बाहर निकालो देश से। वही होना चाहिए। कब करेंगे फिर? अरे वहाँ पे 3 आतंकियों के घर वो तबाह कर दिए, घर तबाह कर दिए, मैं कह रहा हूँ। और जो है, जो संदिग्ध मिल रहे हैं उनको हिरासत में लेके उनसे करी जाएगी, पूछताछ करी जाएगी। सर कि आप ये बताओ कि आप ये जो समय समय पे, सर इन्होंने कहा था युद्ध करना चाहिए पाकिस्तान से, मैं इसलिए स्टॉप इसको वो करता हूँ कि एग्री नहीं करता हूँ कि देखिए बहुत सारी जो है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह बहुत सारी चीजें देखी, नहीं सुधरा। जिसके खून में ही आतंकवाद भरा पड़ा है, आप नहीं निकाल सकते उसको बाहर। सवाल तो यही बनता है ना फिर। ये हाँ तो ये बोल देते हैं, देश का एक तबका बोल रहा है कि भाई वो मुस्लिम थे, पाकिस्तानी मुस्लिम थे। ये जो मुर्शिदाबाद में करते हैं कौन से मुस्लिम है? ये जो शाहीन बाग में करते हैं कौन से मुस्लिम है? जो सीए को लेके करते हैं कौन से मुस्लिम है? अरे शुरुआत अपने देश से करो ना, सफाई की चालू करो, फिर पड़ोस में जाना। ये भी करा जाएगा सर, पहले अपना घर साफ करो। अभी देखो गुजरात में आप देख लो, तमाम ये जो है इंटेलिजेंस से आ चुका है कि भाई कहीं भी आपको पाकिस्तानी वगैरह दिखे तो आप जो है हमारे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी दिखे तो आप उसकी फोटो या हमारे नंबर पे कॉल करें। तो ये सरकार चलाएगी ना मुंह में। अभी तक तो इतने उग्र नहीं थे ना, ये मोदी जी को कहीं ना तो कहीं टारगेट कर रहे हैं और हिंदू को सेकुलर बना रहे हैं। सर तमाम तरह के मोदी जी के आने के बाद ही तो पता चला ना कि भैया ये तो हमें काफिर समझते हैं। देखिए ये तो काफिर की बात हो गई। अगर सुनिए एक सवाल, अगर हम विपक्ष का इसमें वो देखिए स्टैंड क्या रहता है। कांग्रेस ने कहा है कि हम साथ में, जो भारतीय सरकार जो कार्रवाई करेगी उसके साथ में, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो इसलिए वो अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एक घटना आपको याद दिला दूं, मुर्शिदाबाद की, ठीक है? एक बात ध्यान रखिएगा, ये वही ममता बनर्जी हैं जो सबसे पहले बांग्लादेशियों के खिलाफ लड़ रही थी। किसके खिलाफ लड़ रही थी? बांग्लादेशियों के खिलाफ। और आज वो बांग्लादेशियों के साथ में है। बिल्कुल भैया, जो इंसान आपको 25 साल पहले, 30 साल पहले आपको खतरे के लिए वार्न कर रहा था, उसको आपने जूते मारे, अंडे मारे, गाड़ी पे अटैक किया, यहाँ तक की साड़ी खींच ली, ठीक है? आज वो अगर मुसलमानों के साथ खड़ी है, अगर इस देश का कोई भी नेता हो, वो राजनीति करने आया, वो आपका भला करने नहीं आया। ये बात ध्यान में रखिए। आपकी सुरक्षा के जिम्मेदार आप क्यों हैं? अगर ममता बनर्जी पलट सकती हैं तो कल को कौन सी सरकार, मुसलमान इस देश के इस तरीके से सताए जाएंगे, वो भाजपा के साथ हो जाएंगे तो भाजपा वाले कहेंगे नहीं नहीं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्या? तो भैया सही है कि नहीं चाहिए? दाऊदी बोरा समाज का मीटिंग था, वक्फ बोर्ड के लिए मोदी जी उतरते ही गए कि नहीं गए? सुबह सुबह गए ना। तो भैया आप सरकार की बात छोड़िए, आप अपने जागरूक बनिए, आप अपने एक्शन लीजिए और सरकार पे प्रेशर बनाइए कि भैया निकालिए। और उसके बाद बंगालियों को, बांग्लादेशियों को नौकरी पे रखे हम। मेरा बेटा मारे जाए दोषी सरकार की। इन्होंने कहा आतंकवादी है, पाकिस्तान वाले भेजते हैं। भैया आतंकवादी ने किसी, आतंकवादी तो सबसे सच्चा इंसान होता है। हाँ, आतंकवादी एकदम सच्चा इंसान होता है। वहां से पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ आतंकवादी सच्चा होता है। सुनिए, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। पहलगाम के अटैक में उसने कहा कि मैं तुमको इसलिए मार रहा हूँ कि तुम काफिर हो कि नहीं।
उसने अरे तो बताया उसने काफिर के लिए मारा क्योंकि वो काफिर समझता है, सच्चा थोड़ी है फिर वो सच्चा है, वो इस्लाम के लिए सच्चा है, वो इनोसेंट है, उसने झूठ नहीं बोला, उसने बताया कि इस्लाम का आतंकवाद का होता है, इस्लामिक आतंकवाद होता है। अब उनसे सवाल पूछिए ना, जो 99% रो रहे हैं कि भैया उनको कैसे निपटाया जाएगा, जो उसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो आया मर गया, किसी का घर उड़ गया, लेकिन उसने तो सही बोला कि नहीं बोला? जो सही बोलेगा उसको आप गलत ठहराएंगे, जो आपको धोखा दे रहा है, जो कश्मीरी ये कट्टरपंथी सही है, ये कट्टरपंथी सच बोल रहे हैं, ये कट्टरपंथी सच बोलते हैं, ये कट्टरपंथी को सच्चा बता रहा है। नहीं कट्टरपंथी को सच्चा बता यार, झूठ क्या नहीं बोला? अरे अरे तुम्हारे सामने गोली मार रहा है, डंडे की चोट। नहीं, ये गलत बात कह रहे हो सर, ऐसी इस तरह की बातें मत करो आप कहीं ना तो कोई समर्थन दे रहे हो जो हिंदुस्तान में भी रह रहा है कि हम तो कह रहे हैं हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर कल मुस्लिम बोलेगा हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो बोल रहे थे भैया ये गलत है, ये गलत है। नहीं सर, इस तरह का सर काट दो, अच्छा बोल के सर काट दो, बोल के सर काट दो। वो गलत है तो 99% जो कश्मीरियों ने श्रीनगर में हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रहा था, वो 35 साल से क्या कर रहे हैं, इसका जवाब कौन वो भी देगा? गलत है। छोड़ा क्यों नहीं? इतने सच्चे हो, इतने तुम ईमानदार हो, तो छोड़ा क्यों नहीं? मुझे ये बता दो ना, आप कह रहे हो उन्होंने सच बोल के क्या, सच बोल के सिर काट देंगे, सच बोल के कल बोल दे हम गजवा हिंद फैलाएंगे, तो कर ही रहे हैं। सच बोल के कर रहे हैं, फिर वो सच बोल के कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, ये 99% झूठ बोल रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे ही मरेंगे। उनकी आसमानी किताब के हिसाब से तो सही कर रहे हैं फिर वो, मतलब उस आसमानी किताब को सही बता रहे हो फिर आप। सच बोल के कल वो गजवा हिंद की बात कर दे देश में, तो वो आप उसके लिए खुश हो जाओगे उससे फिर। एक मिनट, जब वो करें, सर आतंकवादी किताब है वो आसमानी किताब नहीं है, वो आतंकवादी किताब है जिसमें लिखा हुआ है बता रहे हैं उसका किताब। अरे वो मैं कह रहा हूँ आसमानी किताब नहीं है, वो आतंकवादी किताब है, वो कहीं ना तो कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात है, इनको समझ नहीं आ रही, या आज उनको सच बता रहे हैं। अरे भैया भाई साहब यार कुछ तो यार जमीन, कुछ तो शर्म करो यार। दोषी कौन मुझे समझाओ ना। वो एक आया गोली मारा आपकी जमीन पे, मैं कब्जा करके बैठा हूँ, तो मैं दोषी हुआ कि जो वो मारा वो दोषी हुआ? कट्टरपंथी सोच है ना उनकी, फिर कट्टरवादी है ना वो, उसको तुम ये कैसे बोल सकते हैं कि सच बोल के कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी आतंकवादी ने कहा कि मैं इस्लाम के नाम पे किसी का कत्ल नहीं कर रहा हूँ? कहा ना। मतलब 99% कभी 10% हो जाता है, कभी 50% हो जाता है, कभी जो उनका किताब अगर सोर्स है, देखो भाई मैं कुरान तो पढ़ता नहीं हूँ, वो अरबी में आरेटी रेट माने चूहा चूहा माने मूस, इतना मुझे ज्ञान नहीं है। बट ISIS ने जो किया और पहलगाम में जो हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि इस्लाम जो है वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहता है उसके नेम पे। तो जो वो कर रहा है वही सही है, और जो आपका बचाव कर रहे हैं वही आपके इस्लाम के नाम पे किया, लेकिन वो उसे तुम सच नहीं बोल सकते हो फिर, कि सच बोल के उन्होंने किया, उन्होंने नफरत में किया, उन्होंने कट्टरवादी अपनी सोच के विचार में किया। ये गलत बात है, हकीकत यही है। काफिर है ना उनके लिए तो गैर इस्लामिक सारे, तो 1% के लिए काफिर है, 99% के लिए नहीं है। उनके लिए तो है। 1% के लिए काफिर, मतलब एक माने रैट माने चूहा होता है, दूसरे रैट माने उल्लू बना देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो 56 के सीना वाले क्या कर रहे हैं फिर, क्यों ना सुधारते उन्हें सुधारो ना। अरे क्यों नहीं सुधारे हो, ले रहे हैं, क्या कर रहे हो मुर्शिदाबाद में तुम? जहाँ से ये आतंकवाद पैदा करते हैं ना, जहाँ से आतंकवाद पैदा करने की और तमाम तरह का देशों में जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, POK बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होगा। 20 करोड़ तो तुमसे झिल नहीं रहे, POK वाले कहाँ से झेलोगे, कहाँ से झेलोगे तुम? मोदी जी की सरकार है, यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका, और एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, सबको पेला जाएगा, ठेला जाएगा और रेला जाएगा। उनके लिए कुरान पहले आती है, वो कहते हैं संविधान नहीं मानते हम कुरान पहले मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। पत्रकार महोदय, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। अभी तक मैं यही बात समझा रहा था कि जो संविधान भी नहीं मानते, कुरान भी, वो कुरान मानते हैं, और कुरान में लिखा हुआ है जो आतंकवादी बोल रहे हैं। क्यों ISIS वालों ने किया, वो नहीं बोल सकते कि उनको अरबी नहीं आती है। चलो हमारे देश के लोग तो बोल सकते हैं कि उनको अरबी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बिल्कुल। तो जो ट्रांसलेशन पढ़ाई सच बोल के कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा के हिसाब से कर रहे हैं, वो इस्लामिक विचारधारा के हिसाब से कर रहे हैं, वो सच नहीं है, वही सच है, वही सच है। ये आप गलत बोल रहे हैं, ये वही सच है, ये वही सच है। जस्टिफाई कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म को, फिर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, वो सच बोल के कर रहे हैं। उन्होंने जो किया सच बोल के किया। अरे उन्होंने इस्लामिक विचारधारा के हिसाब से किया है, उन्होंने कुरान के हिसाब से किया, उन्होंने काफिरों को मारा है। सच कहाँ से आ गया इसमें बीच में? जब वो विचारधारा कुरान से आती है, तो जो 99% बचाव कर रहे हैं उसमें सही कौन है? अरे 99% सहिष्णु है। अच्छा भैया नहीं लड़ रहे वो। अरे नहीं, तो फिर वो मेजोरिटी में होने के बाद भी 26 लोग मर गए। एकदम मान लिया, 100% आप सही है। मुझे ये बताइए, जो वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं 35 साल से, वो कौन सा इस्लामिक ला है? और उन्होंने जिन्होंने कब्जा कर रखा है, सरकार क्या कर रही है बैठ के, जो उनको कब्जे से हटवा नहीं रही है वहाँ से? क्यों कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहाँ पे बसाया नहीं जा रहा? फिर कश्मीर में सरकार क्या फिर झुंझुना बनाने के लिए बैठी है देश में? जम्मू में रह रही है क्या? ये जो कह रहे हैं कि जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनके साथ क्या कर रहे हो?
अरे जिन्होंने कब्जा किया उनके लिए सरकार ने क्या किया आज तक? झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या 11 साल से सरकार में? तो 99% सही है ना। हाँ। 99% सही है। उन्होंने 99% क्या माहौल खराब कर दे, माहौल खराब कर दे, हैं? दंगे भड़का दे। 99% सही है वो कब्जा कर लेंगे, और 1% जो गलत है उनको गलत बोल दे। अरे भैया, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मोदी जी के आने के आप बाद जब तक, मेरी बात ध्यान से समझिए, जब तक आप 1% के पीछे भागेंगे तब तक आप ऐसे जलील होते रहेंगे। 99% को निटाइए, 1% अपने आप खत्म 1% हो के जाए। पीछे तो भाग रहे हैं मोदी जी भी फिर आजकल, उन्हें भी तो वोट चाहिए। भाग 1% के पीछे, 1% को तो आप लोग गलत मानने को सही मानने को तैयार है नहीं है। हाँ तो सही है ही नहीं, वो क्यों मानने सही है? बस यही दिक्कत है।